Greetings student. Today we will revise the chapter of history. First chapter, French Revolution. It's the part now the reason of terror. We will discuss about the reason of terror. What was the reason of terror? Or we can say the time period even also. कि time period कौन सा था? 1793 से 94 का जो टाइम पीरियड था उसको रीजन ऑफ टेरर बोला गया है. एट दैट टाइम देयर वाज द गवर्नमेंट ऑफ रोबेस्पियर. अब उसकी जो पॉलिसी थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट को ऑपरेट किया जाए या किस तरीके से सरकार को चलाया जाए, वो कंट्रोल एंड पनिशमेंट पॉलिसी थी. क्या थी? कंट्रोल एंड द पनिशमेंट पॉलिसी. इसके अंदर जो भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते या आवाज उठाते उनको अरेस्ट कर लिया जाता या गिलोटिन भी कर दिया जाता था. उसके बाद जो है रोबेस्पियर ने क्या किया, सभी के लिए एक जैसा जो फ्लोर है आटा है उसको खाना उन्होंने कंपलसरी कर दिया, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे वो अच्छी क्वालिटी का जो है ब्रेड्स वगैरह को यूज करते थे, लेकिन उन्होंने सभी के लिए यानी ऑल कॉमन पीपल्स के लिए उसको इक्वल कर दिया. दूसरा उसने क्या किया, पीजेंट सेल देयर प्रोडक्ट एट द फिक्स रेट. यानी जो पीजेंट्स थे गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए रेट पर ही उनको जो है अपना प्रोडक्ट या ग्रेन वगैरह जो उनको बेचना पड़ता था. उसके बाद है पीपल कॉल्ड, एक तो मांचूर और एक मदाम जिसको मैडम और सर बोला गया है, और दूसरा था सिटीजन. अब इनको जो है मैडम और सर न बोल के सिटियोन यानी सिटीजन बोला जाने लगा. ये फिक्स कर दिया गया कि फ्रांस के जो लोग हैं उनको क्या बोला जाएगा, सिटियोन ही बोला जाएगा. उसके बाद जो चर्च की प्रॉपर्टी थी उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, यानी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी अब उसको नहीं बनाया गया. इस तरीके की जो पॉलिसीज थी उससे कोर्ट जो है उसके अगेंस्ट आ गया और रोबेस्पियर को गिल्टी प्रूव कर दिया और उसको गिलोटिन कर दिया गया 1794 में. ये गिलोटिन नाम के एक व्यक्ति ने ही इसको बनाया था. एक ऐसी मशीन थी जिसके दो साइड में होल थे और बीच में जो है इसको हैंग करके उसकी गर्दन को जो है उससे अलग कर दिया जाता था. उसके बाद है a directory rule in France. a directory rule क्या था? like we have the parliament, उसी तरीके से जो पार्लियामेंट को एक डायरेक्टरेट और बना दिया गया था. उसके अंदर 5 मेंबर थे. यानी अभी तक जो जोकोबिन वाली में भी क्या था, रोबेस्पियर एक थे, एक ही व्यक्ति सारा की सारे डिसीजन ले रहा था. अब यहाँ पे डायरेक्टरी बना के 5 मेंबर का एक ग्रुप बना के वो लोग जो है एक डिसीजन ले रहे थे और उसके थ्रू ही जो है कोई भी फंक्शनिंग हो रही थी. अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई, जो 5 मेंबर थे इनकी ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं रही. इस सिचुएशन का फायदा एक आर्मी ऑफिसर ने उठाया और उस आर्मी ऑफिसर का जो नेम था वो था नेपोलियन बोनापार्ट. नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? आर्मी ऑफिसर था. अब उसने खुद को जो है क्या डिक्लेयर कर दिया, डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस. और डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस उसने 1804 में डिक्लेयर किया. 1804 में ही उसने कुछ इंप्रूवमेंट यानी सुधार या रिफॉर्म किए थे. उस रिफॉर्म को जो नेम दिया गया है सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड ऑफ 1804 उसको बोला गया है. अब इसके अंदर क्या था, ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी फैसिलिटी उन्होंने दी थी. कंस्ट्रक्शन, रोडवेज से रिलेटेड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था. बहुत सारी अलग अलग यूनिट्स थी, मेजरमेंट्स, जैसे कि वेट को मापना है उस तरीके से उन अलग अलग यूनिट्स को उन्होंने मतलब एक फिक्स यूनिट उसकी बना दी. उसके बाद करेंसीज के मोड भी बहुत ज्यादा थे, उनको भी चेंज करने का काम किया. अभी तक प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट नहीं था, वो राइट भी 1804 के सिविल कोड में दे दिया गया. उसके बाद जब इसकी पॉलिसी थी एरिया को इंक्रीज करने की, यानी मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाइड करना चाहता था. फ्रांस के आसपास के जो स्टेट थे वहां इसने अटैक किया, तो इसके जो नेबरिंग कंट्रीज थे उनको काफी प्रॉब्लम हो गई इससे. और जो नेबरिंग कंट्रीज का ग्रुप था
उन ग्रुप ने मिलकर नेपोलियन को 1815 में हराया था। इसमें ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे और इंग्लैंड के लोगों ने भी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इंग्लैंड के लोगों ने जो है इसके अगेंस्ट वॉर किया था और 1815 में उसको हरा दिया गया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द सोसाइटी, यानी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन द सोसाइटी किस तरीके से थी। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है इसमें, डिड वुमेन हैव द रिवॉल्यूशन, क्या महिलाएं भी शामिल हुई थी? यस डेफिनेटली। जो वुमेन थी उस टाइम थर्ड स्टेट्स की जो वुमेन थी मेनली हाउस होल्ड का काम करती थी और आफ्टर केयरिंग द चाइल्ड देयर फैमिली, इस तरीके के काम वो कर रही थी, घर परिवार की संभाल या पालन पोषण उनका किया जा रहा था। बट इसमें कॉन्वेंट स्कूल भी लिखा हुआ, जो मतलब नोबल पर्सन थे उनकी लड़कियों को डेफिनेटली जो है कॉन्वेंट स्कूल की एजुकेशन दिलाई जाती थी, बट उसके तुरंत बाद उनकी जो है शादी वगैरह फिक्स कर दी जाती थी। उसके बाद पॉलिटिकल क्लब्स या जो कोबिन्स क्लब्स जो है वुमेन्स ने काफी बनाए थे। उसके बाद है इसमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन एंड द रिपब्लिकन वुमेन, ये एक काफी फेमस सोसाइटी थी। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, इट्स द सेकंड पॉइंट। अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी क्या है? मतलब स्लेव कौन हो गए? दास। इसका मतलब क्या था? यानी कुछ लोगों को अरेस्ट करके कैरिबियन आइलैंड से जो वहां भेज दिया जाता था, मतलब खरीद फरोख्त, इवन उनको बेच दिया जाता था पैसे में, और वो फिक्स टाइम के लिए 2 साल 3 साल तक या उससे ज्यादा टाइम तक भी वहां उनको रहना पड़ता था। यानी उनको परमिट नहीं किया जाता था अपने देश में लौटने के लिए। इसके अंदर जो मेनली कैरिबियन आइलैंड है वो है इसके अंदर मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो। यहाँ से जो इंडिगो, कॉफी और जो शुगर वगैरह है उसका एक्सपोर्ट जो है मेनली इसके अंदर ज्यादा होता था। उसके बाद बारदे और नोन्ते, बारदे और नोन्ते जो पोर्ट है ये काफी फेमस हो गए थे इसी ट्रेड की वजह से। ये चीजें कॉन्टिन्यूसली चलती रही, लेकिन 18th सेंचुरी में आके फ्रांस के अंदर इसका क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो गया। तो फ्रांस की गवर्नमेंट को भी इस पर सोचना पड़ा। नेशनल असेंबली ने एक लॉन्ग डिस्कशन किया, डिबेट किया और लास्ट में जाके ये डिसीजन लिया कि जो स्लेवरी है उसको अबॉलिश कर दिया जाना चाहिए। और स्लेवरी अबॉलिश ओनली फ्रांस में नहीं होगी, फ्रांस के जो पीपल हैं बाहर काम कर रहे हैं या किसी आइलैंड में काम कर रहे हैं या कॉलोनीज में काम कर रहे हैं, वहां पर भी उसको जो है अबॉलिश किया जाएगा। लास्ट जो पॉइंट है द रिवॉल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ, उसके अंदर क्या हुआ 1789 के बाद जो है राइट्स दिए गए थे, उसमें द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी था, ये चीजों लोगों को प्रोवाइड करवा दी गई। एंड ऑफ सेंसरशिप हो गया। सेंसरशिप का मतलब क्या है? कोई भी न्यूज प्रिंट होगी या नॉवेल्स वगैरह जो कुछ भी रिटन होगा, जो पब्लिश होगा अमंग द पीपल्स, उसके ऊपर जो है किंग था, उसका राइट था, कंट्रोल था। जो चीजें उसको अच्छी लगती थी वही प्रिंट हो सकती थी और दूसरी चीजें नहीं। इट मींस इसको भी जो है क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। और लास्ट में था द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन के राइट्स जो थे उसने स्पीच और एक्सप्रेशन देयर व्यूज का जो राइट है वो लोगों को दिया था। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस lecture and this chapter. Thank you. Have a nice day.